इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फिनिटिव्स के बारे में। तो इन्फिनिटिव्स, यहाँ एस लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, आपका प्लूरल है इन्फिनिटिव का। तो इन्फिनिटिव को परिभाषित करने से पहले स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली, निम्नांकित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, अध्ययन करें। आई लाइक टू स्टडी, मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक टू स्टडी, अध्ययन करना पसंद करता हूँ। यू हैव नो मनी, यानी आपके पास पैसे नहीं हैं। टू बाई ए मोबाइल, मोबाइल ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। टू स्टील इज ए क्राइम, टू स्टील यानी चोरी करना, इज ए क्राइम अपराध है, एक अपराध है। ही वांट्स मतलब वह चाहता है। टू रीड ए बुक यानी किताब पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट, बी ईट मतलब हम लोग खाते हैं। टू लिव जीने के लिए खाते हैं हम लोग। इन द एबव सेंटेंसेज टू स्टडी, टू बाई, टू स्टील, टू रीड एंड टू लिव आर इन्फिनिटिव्स। ये सब क्या है, आपका इन्फिनिटिव्स है। तो आप क्या देख रहे हैं इन्फिनिटिव्स को, कि इन्फिनिटिव जो होते हैं टू के साथ वर्ब के पहले रूप को जोड़ दिया जाता है तो इन्फिनिटिव बन जाता है। टू के साथ यहाँ देख रहे हैं टू स्टडी, टू के साथ आप देख रहे हैं स्टडी फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वाई फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ आपका हो गया स्टील फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ रीड फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ लिव फर्स्ट फॉर्म। तो ये सब क्या है, आपका इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव को इसी रूप में परिभाषित किया जाता है। तो डिफिनीशन है इसका, व्हेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इज एडेड मतलब जोड़ा जाता है। किससे भाई, तो विथ टू। तो दिस कम्बिनेशन, इसी संयोजन को इज कॉल्ड एन इन्फिनिटिव। तो इसी संयोजन को इन्फिनिटिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स, टू प्लस V1 यही तो होता है इन्फिनिटिव। तो एग्जाम्पल है टू रीड, टू राइट etc. एन इन्फिनिटिव इज ए काइंड ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का एक प्रकार होता है, एक काइंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, देखिए। फर्स्ट प्रयोग है एन इन्फिनिटिव इज यूज्ड, इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी तैरना एक क्या है, अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ जो टू स्विम है, टू स्विम इज वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। उसी तरह टू स्टील इज ए क्राइम, चोरी करना अपराध है। तो टू स्टील यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है आपका। उसी तरह टू वॉक इज ए गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या है, गुड है, टहलना। तो यहाँ जो टू वॉक है इज वर्ब का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लाइक टू स्टडी, आई लाइक टू स्टडी। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं टू स्टडी, लाइक वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। दे वांट टू इंजॉय, दे वांट वे लोग चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। तो ये वांट का क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ही लाइक्स टू ईट, वह खाना पसंद करता है, क्या भाई, ए मैंगो। तो यहाँ भी टू ईट क्या है, लाइक्स वर्ब का आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं ईट कैन क्वालिफाई, यह क्वालिफाई कर सकता है किसको, एन एडजेक्टिव, एक विशेषण को भी क्या कर सकता है, ये क्वालिफाई कर सकता है, यानी उसकी विशेषता बतला सकता है। जैसे आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ। टू सी यू, आपको देखकर खुश हूँ। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, टू सी देखकर खुश हूँ, यानी इस हैप्पी को क्वालिफाई कर रहा है, हैप्पी की विशेषता बतला रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इट इज डेंजरस टू ड्राइव फास्ट, फास्ट ड्राइव करना खतरनाक होता है, ड्राइव करना।
तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? डेंजरस को। तो ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को इन्फिनेटिव क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन क्वालिफाई ए वर्ब। एक वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, यानी उसकी विशेषता बतला सकता है। टू एक्सप्रेस पर्पज एंड रीजन, उद्देश्य और रीजन यानी कारण को व्यक्त करने के लिए एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। एग्जाम्पल, आई एम सेविंग माई मनी, मैं अपने पैसे को बचा रहा हूँ। टू बाई ए कार, एक कार खरीदने के लिए। तो यहाँ जो बाई है, टू बाई, ये इन्फिनेटिव आपका हुआ और ये बतला रहा है पर्पज कि भाई किस लिए आप जमा कर रहे हैं पैसे को। तो टू बाई यानी खरीदने के लिए क्या? एक कार। तो ये टू बाई पर्पज को एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त कर रहा है उद्देश्य को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। टू सी द डेड बॉडी ऑफ हिज सन, अपने सन के डेड बॉडी को देख करके उसने रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ जो टू सी है आपका क्या है? रीजन बतला रहा है, कॉज बतला रहा है कि किसके कारण रोना शुरू कर दिया। टू सी, देख करके अपने पुत्र के डेड बॉडी को। नेक्स्ट, टू कनेक्ट टू इन्फिनेटिव्स, दो इन्फिनेटिव्स को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? द सेकेंड टू यानी दूसरा टू जो है इज यूजुअली ओमिटेड, दूसरे टू को प्रायः लुप्त रखा जाता है। एग्जाम्पल, आई वांट टू रीड एंड राइट इंग्लिश वेल, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू रीड एंड राइट यानी इंग्लिश को अच्छी तरह पढ़ना और लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, टू रीड इन्फिनेटिव पहला, दूसरा टू राइट होना चाहिए। तो यहाँ जो है दूसरे इन्फिनेटिव के टू को जब जोड़ा जाता है ना, तो दूसरे को लुप्त रखा जाता है, दूसरे टू को। तो टू राइट न लिख करके राइट लिखेंगे, इंग्लिश वेल। तो चलिए आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। हाँ, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।